कुछ कुछ रात ऐसी भी होती है जो अजीब सी बेचैनी लगती है। खामोशी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ मौत की आहट पर बजने वाले ढोल जैसा लगती है। एक दिन की बात है। वह रात पूनम की रात थी। चांद बादलों के पीछे कहीं छिप गया था और वहाँ का माहौल एकदम सन्नाटा और अंधेरा था। उस रात उस गांव में कुछ ऐसा हुआ। गांव वाले सोचता है तो उनकी रातों की नींद टूट जाती है। लोलकपुर गांव में आरब नाम का लड़का अपने छोटे से घर में रहता था। आरब सोया हुआ था, तभी दरवाजे में खटखट हुई। उसकी नींद टूटी और दरवाजा के ओर देखा। उसे लगा शायद उसका ये बेहेम है। वह वापस सो ही रहा था, पर दरवाजा दूसरी बार खटखटाने की आवाज हुई। अब की बार जोर से हुई। वह घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बजे हुए थे। इस बार आरब सोच में पड़ गया। इतनी रात में कौन हो सकता है? गांव में सभी लोग अपने घरों में सोए होंगे। आरब हिम्मत करके पूछा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बाहर सिर्फ खामोशी थी, जो उसे अंदर ही अंदर डरा रही थी। आरब ने फिर पूछा। कौन है बाहर? अरब ने सोचा कोई जानवर होगा, पर एक आवाज आई। मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? वह आवाज एक औरत की थी। अरब ने सोचा शायद ये दूसरी गांव की होगी जो रास्ता भटक गई होगी। बेटा, घर में कोई है? मैं 2 दिनों से कुछ खा ही नहीं हूँ। कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ, आपको क्या चाहिए बताइए। बेटा, मुझे एक रोटी और एक प्याज दे दो। अरब सोच में पड़ गया। एक रोटी और एक पियाज ही क्यों मांग रही है? उसने झूठ कहा। माँ जी, मेरे पास रोटी और प्याज नहीं है। क्या आप दाल चावल खाएंगे? नहीं बेटा, मुझे सिर्फ प्याज और रोटी चाहिए। अरब की शक दूर हो गया। ये एक चुड़ैल है। ये चुड़ैल आधी रात में जीस किसी के भी घर जाती है। उन्हें एक पियाज और एक रोटी मांगती है, और जो भी उस चुड़ैल को रोटी प्याज दे देता है, उसके अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। आरब ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक बार फिर से वो औरत बोली। दरवाजा खोलो बेटा, मुझे बेहद भूख लगी है। आरब अरबी ज्यादा डर गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब किया करेगा। तभी उसे भगवान में पूजा की हुई कलश का पानी दिखा। वह उस कलश के पानी को लेता है और भगवान को बुलाकर वह कलश के पानी को बाहर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद बहुत भयानक आवाज आई, जैसे कोई जल रहा हो, और फिर उसे कदमों के भागने की आवाज आई। आरब तब तक दरवाजा नहीं खुला जब तक सुबह नहीं हो जाती। सुबह होती है। आरब दरवाजा खोलता है और राहत की सांस लेता है और घूमने चला जाता है। वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और गांव वालों की कही हुई बातें याद आती हैं। कुछ साल पहले की बात है। गांव के कुछ दूरी पर एक और गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत अपने घर में अकेली रहती थी। किसी को भी पता नहीं था कि वह औरत काला जादू जानती है। वह रात में सभी के घरों में जाकर एक पियाज और एक रोटी मांगती थी, लेकिन उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे। हर दिन लोग का ऐसा मरना गांव वाले बेहद घबरा गए थे। एक रात उस गांव में मुकेश नाम का आदमी की आधी रात को नींद टूटती थी और खिड़की से देखता था कि वही बूढ़ी औरत रात में कहीं जा रही होती है। मुकेश ने सोचा इतनी रात में ये बूढ़ी औरत कहाँ जा रही है। उसने उसका पीछा किया। वह बूढ़ी औरत एक घर में जाती है और बाहर से निकल जाती है। मुकेश उस बूढ़ी औरत का पीछा करते करते मुकेश जंगल में बने एक टूटी फूटी घर में पहुंचा और घर के अंदर गया। बूढ़ी औरत को काला जादू करते हुए मुकेश छिपकर देख लेता है और बाहर से भाग जाता है। अगले दिन उसी घर में एक लड़के का मौत हो जाता है जिस घर में वह बूढ़ी औरत गई हुई थी। मुकेश वहां गया और उसी बूढ़ी औरत को देखा। वह बूढ़ी औरत अजीब तरह से हंस रही थी। थोड़ी देर बाद मुकेश ने गांव वालों के यो सारी बात बताया। गांव वालों ने कहा आज रात हम सब उस बूढ़ी औरत का पीछा करेंगे। रात होती है, बूढ़ी औरत अपने घर से निकल जाती है। गांव के कुछ लोग छुपे हुए थे। वह औरत एक घर में जाती है, वहां से रोटी प्याज मांगकर वहां से चली जाती है। कुछ गांव वाले भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, और जब वह बूढ़ी औरत काला जादू करने ही वाली थी, तब गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं और वह सब बूढ़ी औरत को बांधकर उसी झोपड़ी में चला देते हैं। मरने से पहले
उसने सभी से एक बात कही। मेरे मरने के बाद बी में आऊंगी और सभी लोग को मार दूंगी। एक चीख के साथ वह बूढ़ी औरत चुप हो जाती है। कुछ दिन बीत जाती है। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर एक रात गांव के सरपंच के घर रात के 2 बजे दरवाजा खटखटाहट हुई। सरपंच का छोटा बेटा भीम दरवाजा खोलता है। बाहर एक बूढ़ी औरत थी। क्या हुआ माँ जी? इतनी रात में आप क्यों आए हैं? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी कुछ लाता हूँ। सुनो बेटा, मुझे बस एक रोटी और एक प्याज दे दो। भीम वह सब करता है जो बूढ़ी औरत कहती है। सुबह होती है। भीम नहीं रहा। सरपंच और उसकी बीबी, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे को क्या हुआ। अब गांव में हर 2-3 दिन में एक बार गांव के किसी किसी की मौत होती थी। सारे गांव वाले डरकर वह गांव छोड़कर चले गए। सभी लोग जान गए थे कि ये काम उस बूढ़ी औरत की है, जो आपने मौत का बदला ले रही है। अब वह बूढ़ी औरत दूसरे गांव में जाकर दरवाजा खटखटाती है। अगर मैं उस रात दरवाजा खोलता तो शायद मैं सुबह का सूरज कभी देख नहीं पाता।